जय हिंद। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स, क्लास 10th का टॉपिक है और इसमें हम लोग एनसीईआरटी के एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, हो सकता है इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 क्या हो इस वीडियो में ख़त्म हो जाए। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और पूरा लास्ट तक अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको सारे टॉपिक्स इन दो एक्सरसाइज से जितने भी आएंगे सब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, एक्सरसाइज 2.1 बहुत ही इजी है। इसको आप अगर सॉल्व ना करें, केवल आप इसको देखेंगे क्वेश्चन तो आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को आप देखिए। तो सबसे पहला है कि यहाँ पर जो है आपको ज़ीरोज़ बताने हैं। ग्राफ दिया हुआ है और आपको बताने हैं कि कितने इसमें ज़ीरोज़ होंगे। तो बड़ा ही ईजी है। देखिए, जितना भी जो आंसर है, अगर वो एक्स एक्सिस को जितनी लाइन को एक्स एक्सिस को जितनी जगह पे काट रहा होगा वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर आप पहला देखें तो पहले में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वाई एक्सिस को तो ये कट कर रही है लाइन, लेकिन एक्स एक्सिस को देखिए कहीं भी ये टच नहीं कर रही है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0। तो ठीक है, पहले का आंसर हम लोग नोट कर लेते हैं। पहले का आंसर कितना हो जाएगा, 0। ठीक, दूसरा आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नीचे पर एक बार इंटरसेक्ट कर रही है वाई एक्सिस पर और ऊपर एक बार इंटरसेक्ट कर रही है एक्स एक्सिस पर। तो यानी कि एक्स एक्सिस पर कितनी बार इंटरसेक्ट की, एक बार। तो यहाँ पर हमारे दूसरे का आंसर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये लाइन ऊपर गई और एक बार वाई एक्सिस को कट की, फिर नीचे आई, एक बार एक्स एक्सिस को कट की, फिर ऊपर गई तो दोबारा एक्स एक्सिस को कट की। तो टोटल कितनी बार एक्स एक्सिस को कट की, 2 बार। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, थर्ड का आंसर हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, उसके बाद फोर्थ देखिए। यहाँ पर फोर्थ में क्या है, एक पैराबोला बना है जहाँ पर सबसे पहले ये लाइन एक्स एक्सिस को कट की, नीचे आई, उसके बाद फिर एक्स एक्सिस को कट की। तो कितनी बार कट की, 2 बार। तो फोर्थ का आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन इसी का। फिफ्थ पार्ट में आप देख सकते हैं सबसे पहले लाइन एक्स एक्सिस को एक बार कट की, फिर दोबारा कट की, फिर ये नीचे आई और उसके बाद ये वाई एक्सिस को इसने कट किया, फिर ऊपर गई और उसके बाद फिर एक बार एक्स एक्सिस को कट किया। तो इसको अगर आप काउंट करें तो कितनी बार हो गया, 1 2 3 4। तो यानी एक्स एक्सिस को फिफ्थ क्वेश्चन में कितनी बार कट की, 4 बार। तो ये हो गया आपका आंसर। इसी तरह लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी बार, 1 2 और 3 बार। तो यानी 6 का आंसर कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, तो ये क्या हो गए आपके एक्सरसाइज 2.1 के सॉल्यूशंस। बस पूरे क्वेश्चन में यही करना था, खाली एक्स एक्सिस पर देखना था कि कितनी बार इंटरसेक्ट कर रही है, वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट हो गई है। बढ़ते हैं एक्सरसाइज 2.2 की ओर। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज 2.2 को। यहाँ पर देखिए क्या दिया है क्वेश्चन हमारा, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। यानी कि ये जो हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं, इसके हमको जीरोज निकालने हैं और साथ में रिलेशनशिप वेरीफाई करना है सम ऑफ जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच में। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास 2 रिलेशनशिप्स दिए हुए हैं, इसको मैंने पहले ही नोट कर लिया है। इसको आप देखिए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस का सी अपॉन ए। अब ये अल्फा और बीटा क्या है इसको समझते हैं। तो देखिए, अल्फा और बीटा हमारे किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज हैं। क्या है, जीरोज। ठीक है, तो यहाँ पर अगर 2 जीरो हैं, एक अल्फा है बीटा, तो अगर जीरो को प्लस करेंगे तो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल आएगा और अगर जीरोज को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का सी अपॉन ए के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा यहाँ पर, ठीक है, माफ कीजिएगा, यहाँ पर सी अपॉन ए होगा। ठीक है, ये तो ये हमारे 2 क्या है, रिलेशंस। तो यहाँ से हमको पहले इसको सॉल्व करना है, फिर रिलेशन को हमको वेरीफाई करना है। तो आइए, बहुत ही ईजी है, इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। क्या करेंगे, फैक्टराइज आपने 9th क्लास में भी सीखा होगा, इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके फैक्टराइज करना। तो वैसे ही इसमें होगा। देखिए कैसे कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर और 8 को मल्टीप्लाई करो तो 8x स्क्वायर आएगा। अब मिडिल टर्म को 2 चीज़ों में स्प्लिट करेंगे कि उनको प्लस या माइनस करने पे 2x आए माइनस का और मल्टीप्लाई करने पे 8x स्क्वायर आए। तो अगर हम लोग माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8 कर दें तो देखिए माइनस प्लस माइनस, तो 4x में से 2x जाएगा, कितना बचेगा, 2x। ठीक है, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4x और 2x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 8x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन ले लीजिए। तो x अगर हम कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा, x और माइनस का यहाँ से 4x में से x बाहर ले लिया तो क्या बचा, 4 प्लस यहाँ से 2x माइनस 8 से हम लोग अगर 2 कॉमन ले लें तो कितना बचेगा, x माइनस का
4, ठीक है। तो अब यहाँ से x माइनस फोर 2 बार है, तो एक बार फिर से कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस फोर कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा x प्लस 2। ये आपने सीखा होगा क्लास 9 में, बड़ा ही ईजी होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, अब इसको जीरोज़ के इक्वल रख दीजिए, तो x माइनस फोर इक्वल 0 और x प्लस 2 इक्वल 0। तो यहाँ से अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस फोर उधर जाएगा तो प्लस 4, तो एक x की वैल्यू आई कितनी 4, और एक यहाँ पर x प्लस 2, तो x की वैल्यू प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2, तो x की वैल्यू कितनी आई माइनस 2। ये तो हो गया आपके दो जीरोज निकल आए, 4 और माइनस 2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे। तो आइए कैसे वेरीफाई करते हैं इसको भी समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे क्या है, दो जीरोज निकल गए, 4 और माइनस 2। अब मैंने बताया था कि दो जीरोज हैं, अगर उनको प्लस करेंगे तो माइनस बी अपॉन ए के क्या आएगा, इक्वल। तो अब देखिए, अल्फा क्या है 4, तो यहाँ पर हम वेरिफिकेशन कर रहे हैं, अल्फा की वैल्यू 4, तो 4, फिर प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस का 2 इक्वल। अब देखिए बी और ए क्या है, ए होता है एक्स स्क्वायर के सामने वाला कोफिशिएंट, बी होता है ये एक्स के आगे का कोफिशिएंट, और सी होता है ये नंबर, ठीक है। तो अल्फा के आगे देखिए, एक्स के आगे कौन सा कोफिशिएंट है, कुछ नहीं, तो यानी क्या है 1, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 1, ठीक है। सॉरी, ये क्या है ए, ये क्या है बी, ये क्या है सी। तो सबसे पहले क्या, माइनस का बी, तो माइनस का बी क्या है हमारा, बी है माइनस का 2, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 2, ठीक है। देखिए कैसे, ये वाला माइनस लगाइए आप पहले, तो ये माइनस मैंने लगाया, फिर कह रहा है माइनस, उसके बाद बी, यहाँ पर बी की वैल्यू क्या है माइनस 2, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस का 2 अपॉन, फिर क्या है ए की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ से इसको सॉल्व करिए, प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा 2, और इक्वल माइनस माइनस प्लस भी कितना बचेगा 2, तो देखिए इक्वल आ गया, तो यानी कि यहाँ से वेरीफाई हो गया। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू है 4 इंटू बीटा की वैल्यू है माइनस 2 इक्वल, यहाँ पर देखिए सी क्या है हमारा, ये सी है नंबर, तो सी की वैल्यू कितनी है माइनस का 8, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, माइनस का 8, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखिए ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1, तो यहाँ पर हमने 1 लिख लिया, 4 इंटू माइनस 2 क्या हो जाएगा, माइनस का 8, तो हम लोग माइनस का 8 और इधर भी माइनस का 8, तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। तो देखिए ये भी वेरीफाई हो गया, ये भी वेरीफाई, तो यानी कि हमारे जो जीरोज निकाले वो एकदम क्या है, सही है, तो ये वेरीफाइड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या है क्वेश्चन को लगा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो ये दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं, बहुत ही ईजी है, सेम पहले क्वेश्चन की तरह है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करेंगे, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिट अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस का 1। कैसे ये किया, देखिए 1 का 4s स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 4s, और 4s को 2 ब्रेक करेंगे तो 2s और 2s में अगर स्प्लिट करें तो माइनस माइनस प्लस, तो 2s कितना हो जाएगा 4s, और अगर 2s मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 4s स्क्वायर। तो यानी इस तरह मिडिल टर्म स्प्लिट होगा, ये आपने क्लास 9 में सीखा था, ठीक है। तब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2s कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2s माइनस का 1, यहाँ से हम लोग माइनस 1 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा 2s माइनस का 1, कुछ कॉमन नहीं है तो माइनस का 1 ले लेंगे, ठीक है। तो प्लस का 1 इधर क्या हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2s माइनस 1 दो बार हो गया, तो एक बार, और एक बार 2s ये वाला और ये माइनस का 1, तो देखिए 2s माइनस 1 दो बार हो गया, दोनों को इक्वल 0 करते हैं तो 2s माइनस 1 इक्वल 0, तो 2s इज इक्वल टू 1, s इक्वल टू 1/2, s की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। वैसे यहाँ पर भी करते हैं तो 2s माइनस 1 इक्वल 0, तो 2s इज इक्वल टू 1, तो s की वैल्यू 1/2, तो s की वैल्यू कितनी आई हमारी 1/2। अब इसी को क्या करेंगे हम लोग, वेरिफिकेशन करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग वेरिफिकेशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा क्या है हमारा ये वाला 0, बीटा क्या है ये वाला 0, तो दोनों 1/2 है, तो 1/2 प्लस 1/2, ठीक है। फिर उसके बाद इक्वल का साइन है तो हमने इक्वल का साइन लगा दिया, फिर माइनस है तो माइनस लगा दिया, फिर बी यहाँ पर देखिए क्या है -4, तो हमने यहाँ पर क्या लिख दिया माइनस का 4, ठीक है, अपॉन ए क्या है हमारा 4, तो हमने यहाँ पर 4 लिख लिया। अब 1/2 को प्लस करेंगे, आधा आधा मिलके क्या हो जाता है 1, तो यहाँ पर हम सीधे क्या लिख देंगे 1। यहाँ से देखिए माइनस माइनस कट गया, 4 1 जा 4 1 जा,
तो 1 इक्वल टू 1, तो यहाँ से आपका क्या हो गया, ये वेरीफाइड हो गया। इसी तरह अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2, तो 1/2 इंटू 1/2, इक्वल का साइन इक्वल सी की वैल्यू ये 1, तो हमने 1 लिख लिया, अपॉन ए ये जो आगे लिखा है 4, तो देखिए 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4 इक्वल टू 1/4, तो यहाँ से देखिए आपका ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड, यानी कि आपने जो दो जीरोस निकाले वो क्या है, एकदम सही है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 6x² - 3 - 7x। तो इसको देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको हम लोग नोट कर सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी क्या हो जाएगी, 6x² माइनस का 7x और माइनस का 3, ये हो जाएगी। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, स्प्लिट, किसको, -7x को, मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। तो देखिए 3 6 18, यानी कि प्लस या माइनस करने पे 7 है, मल्टीप्लाई करने पे 18 है, तो हम लिख सकते हैं 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस का 3। तो देखिए माइनस प्लस माइनस, तो 7x आ जाएगा और 9 2 जा 18 आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोग 3 कॉमन ले सकते हैं और x कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा, 2x माइनस का 3x बाहर लीजिए तो 3 बचेगा। यहाँ पर कुछ कॉमन नहीं तो 1 ले लेते हैं, तो यहाँ कितना बचेगा, 2x माइनस का 3। अब देखिए 2x माइनस 3 दो बार हो गया, तो एक बार हम लिख लेते हैं 2x माइनस का 3 और एक बार लिख लेते हैं 3x प्लस का 1, ठीक है। अब इसको 0 के इक्वल कर देते हैं, तो अगर 0 के इक्वल करें तो 2x माइनस 3 इक्वल 0, तो 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/2, तो एक 0 हमारा क्या आया, 3/2। वैसे यहाँ पर 3x प्लस 1 इक्वल 0, तो 3x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू माइनस का 1/3, तो x की वैल्यू दूसरी क्या आ गई हमारी, माइनस का 1/3, ठीक है। अब इन दोनों को क्या करते हैं हम लोग, वेरिफिकेशन करते हैं। तो आइए इसको वेरीफाई करते हैं। तो अगर हम लोग वेरिफिकेशन में देखें तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, अल्फा कितना है हमारा 3/2 प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस का 1/3 इक्वल माइनस बी की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखिए यहाँ पर बी की वैल्यू कितनी है 7, माइनस का 7 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है यहाँ 6। अब इन दोनों को सॉल्व करिए, 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 3 जा 6 तो 3 3 जा 9 प्लस 3 2 जा 6 तो माइनस का 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो 7/6 प्लस माइनस माइनस 9 में 2 जाएगा 7/6 इक्वल टू 7/6। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये क्या हो गया, हमारा वेरीफाई हो गया। इसी तरह अगर अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2 इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है -1/3 इक्वल सी की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर देखिए सी की वैल्यू है -3 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है, देखिए 6, 3 1 जा 3 -3 अपॉन 3 2 जा 6 इक्वल -3/6। तो देखिए ये भी क्या हो गया आपका वेरीफाई, ठीक। तो यानी कि हमने जो जीरोस निकाले हैं वो एकदम क्या है, सही है, और उसकी वैल्यू कितनी होगी 3/2 और दूसरी क्या होगी माइनस का 1/3, ठीक है। और अगर हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे तो 7/6 इक्वल 7/6 और -3/6 इक्वल टू माइनस का 3/6। तो ये था हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 4u² प्लस 8u। इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। बड़ा आसान है, देखिए इसमें मिडिल टर्म स्प्लिट नहीं होगा, केवल कॉमन लेना है, ठीक है। तो कॉमन लेते हैं, इन दोनों में हम लोग 4 कॉमन ले सकते हैं और u दोनों में है तो एक u भी कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ कितना बचेगा, 4u बाहर ले लिया, केवल u बचा, और प्लस यहाँ से 4 बाहर ले लिया तो 2 बचा, और u बाहर ले लिया तो केवल 2 बचा, ठीक। तो अब एक 4u मान लीजिए, एक u प्लस 2 मान लीजिए। तो अगर 4u इज इक्वल टू 0 रखें और एक बार u प्लस 2 इक्वल 0 रखें, बड़ा आसान है। देखिए अब यहाँ पर 4u इक्वल 0, तो u इक्वल टू 0/4, तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। यहाँ पर देखिए u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +2 घर जाएगा तो -2, तो ये u की वैल्यू कितनी आ गई -2। अब इसको हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई करना बड़ा आसान है। देखिए यहाँ पर हमारा 0 अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2 इक्वल माइनस बी की वैल्यू, यहाँ पर ये a है ये b है, b की वैल्यू 8 अपॉन a की वैल्यू 4 प्लस माइनस माइनस यानी कि -2, 4 1 जा 4 4 2 जा 8 यानी -2। तो देखिए -2 इक्वल -2, ये आपका वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू 0, बीटा की वैल्यू -2 इक्वल सी यहाँ पर है ही नहीं तो 0 अपॉन ए की वैल्यू 4
0 इंटू -2 0, 0.4 इक्वल 0, 0 इक्वल टू 0। तो ये भी आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, तो ये हमारा था नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन की ओर, टी स्क्वायर माइनस 15। भाई दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, टी स्क्वायर माइनस का 15। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर ये टी स्क्वायर क्या है, हमारा टी का स्क्वायर है कि नहीं। टी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, टी ब्रैकेट में स्क्वायर, माइनस 15 किसका स्क्वायर होता है, रूट 15 का। रूट 15 का क्या होता है, स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया। अब आपको पता होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये होता है, आपको पता है। तो यहाँ पर हम लोग वही चीज़ कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा टी क्या है, हमारा ए, और रूट 15 क्या है, हमारा बी। तो सबसे पहले ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू है टी प्लस बी की वैल्यू है रूट 15, और दूसरा हमारा ए माइनस बी यानी टी माइनस रूट 15। अब बस इन दोनों को क्या कर दो, जीरो के इक्वल पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर टी प्लस रूट 15 इक्वल 0, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, प्लस रूट 15 उधर जाएगा तो माइनस का रूट 15, ये आ गया। इसी तरह यहाँ पर टी माइनस रूट 15 इक्वल 0, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई, रूट 15। ठीक है, ये माइनस का रूट 15 उधर जाएगा तो प्लस का रूट 15 हो जाएगा। तो ये दो हमारे जीरोज आ गए। अब इन दोनों को हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। तो वेरीफाई बहुत ही आसान है। देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू माइनस रूट 15, बीटा की वैल्यू प्लस रूट 15 इक्वल माइनस का साइन, बी की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, देखिए कुछ नहीं है तो 0 अपॉन ए की वैल्यू 1, माइनस 15 प्लस 15 कितना हो जाएगा, 0 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन। दूसरा अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू माइनस रूट 15, बीटा की वैल्यू रूट 15 इक्वल सी की वैल्यू यहाँ क्या है, माइनस का 15 अपॉन का ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 1। तो देखिए रूट 15 15 हो जाएगा, ये माइनस का साइन इक्वल टू माइनस का 15। तो देखिए ये हमारा क्या आ गया, दोनों इक्वल आ गया। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये वेरिफिकेशन, यानी कि टी इज इक्वल टू माइनस रूट 15 और टी इज इक्वल टू माइनस रूट 15, ये दोनों हमारे क्या हो जाएंगे, दो जीरोस हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपने आप करना है, इसको होमवर्क के लिए मान के चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 6th पार्ट आप अपने आप करेंगे, 5 पार्ट मैंने बता दिया है। तो अब बढ़ते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या है, 1/4 और माइनस का 1। ये हमारे पास दो वैल्यू दी हुई है। देखिए ये क्या है, ये सम ऑफ जीरोस है और ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। देखिए अभी तक क्या था कि हम लोगों को इक्वेशन दी जाती थी, उससे हम लोग जीरोस निकालते थे, फिर उससे हम लोग सम ऑफ जीरोस निकाल लेते थे और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते थे। आज हमको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है, यहाँ से हमको इक्वेशन बनानी। तो बड़ा ही आसान है, आइए इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले ये फॉर्मूला है, इससे हम इक्वेशन बना देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ये दो जीरोस हैं यानी सम ऑफ जीरोस का मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये दो मल्टीप्लाई में तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू 0। इस पे आपको रख देना है बस। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर है तो हम लोग सीधा सीधा एक्स स्क्वायर नोट कर लेते हैं, माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा देते हैं। फिर सम ऑफ जीरोस है 1/4, 1/4 लिख लेते हैं, ब्रैकेट बंद, एक्स लिखा है एक्स लिख लिया, प्लस का साइन लगा है प्लस लगा लिया। अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस -1 है, हमने माइनस का 1 लिख लिया, इक्वल टू 0 कर दिया। एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x और प्लस माइनस का 1 इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर x के नीचे क्या है, डिनोमिनेटर में 1, यहाँ पर भी क्या है 1। अब इन दोनों में, तीनों में हम क्या लेते हैं, 4 एलसीएम ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 4 यानी 4x स्क्वायर माइनस 4 1 जा यानी 1x माइनस 1 4 जा यानी 4 इक्वल टू 0। अब ये 4 डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगी हमारी इक्वेशन, यही हमारा क्या आ गया, आंसर। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन √2, 1/3। तो सेम वैसे ही होगा, सबसे पहले एक्स स्क्वायर नोट करेंगे, तो हम लोगों ने यहाँ लिख लिया एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का साइन, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू √2 है तो √2, फिर एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1/3 है तो 1/3 इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस का 1/3 इक्वल 0। यहाँ पर देखिए एक्स अपॉन नीचे 1
यहाँ पर 1, एलसीएम ले लेंगे 3, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 3x² माइनस 3√2x और प्लस का 1 इक्वल टू 0। ये 3 मल्टीप्लाई डिवाइड में उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, तो हो जाएगा हमारा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 0,√5। तो 0,√5 भी सेम वैसे ही होगा। सबसे पहले x², तो हमने x² लिख लिया, माइनस सम ऑफ 0 है 0, x प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है √5, तो √5 इक्वल टू 0। यहाँ से x² माइनस 0x खत्म हो जाएगा 0 प्लस का √5 इक्वल टू 0। यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो ये इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1,1। देख लेते हैं यहीं पर 1,1। तो ये भी देखिए बहुत आसान है। सबसे पहले x², तो x² माइनस सम ऑफ जीरोज, तो सम है कितना हमारा 1 यानी 1x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट है 1, तो इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी तरह अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, -1/4 एंड 1/4। क्या है हमारा -1/4 और 1/4। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, देखिए बड़ा इजी है होगा। तो सम x² माइनस सम ऑफ जीरोज यानी 1/4x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4 इक्वल टू 0। ये कर दिया। अब यहाँ से कर लीजिए x² माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस 1/4 इक्वल टू 0। यहाँ पर इसके नीचे 1 है, एलसीएम ले लीजिए 4 आएगा, 1 4 यानी 4x² प्लस 1x, 4 नीचे है, प्लस 1 इक्वल टू 0। 4 डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 0 हो जाएगा, तो 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगी हमारी नेक्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद हमारा क्वेश्चन है 4,1। ये होगा आपका होमवर्क, इसको आप घर में करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगले एक्सरसाइज में हम लोग एक्सरसाइज 2.2 हो गई, इसके आगे की एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।